सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लाइन में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं परसेंटेज के चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आगे के चैप्टरों के लिए। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिक क्या है परसेंटेज का, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और जितने भी परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू होती है उन सभी को याद करना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है ताकि आप सवाल को सही सॉल्व कर पाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला काम ये देखना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो, सबको पता है कि परसेंटेज का सिंपल मतलब ये होता है, क्या होता है सबको पता है ना। क्या होता है एक बार मैं वापस बता दे रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में 100 लिखना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता रहती है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोल दूँ भाई कि एक्स है, एक्स परसेंट मतलब एक्स के बटे में 100 लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 3%, 3% का मतलब क्या होगा कि 3 के बटे में 100 लिखना। इतना तो सबको पता रहता है कि परसेंटेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वैसे पेपर में पूछता भी नहीं है कि परसेंटेज का क्या मतलब, समझने के पर्पज से कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। ठीक है, मेन हमारा काम ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं करना है, सबसे वैसे बताने के लिए था। तो अब ये देखना है कि परसेंटेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है ना, अच्छे से देखना है आपको, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला, पहले बोल रहा हूँ भाई। तो अब देखो परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया कि परसेंटेज को मैंने लिया एग्जाम्पल में तीन ले लेते हैं, 3% है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, सबको भाई पता है, 3 के बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 3/100 हो गया, बस खत्म। पर फ्रैक्शन में मतलब ये है कि भिन्न में लिखना। भिन्न मतलब अगर कट रहा है तो काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं तो स्टॉप कर देंगे। और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं लेता हूँ 2%। अब 2% को हम पता है क्या लिखेंगे, 2/100 लिखेंगे। अब 2/100 का मतलब क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/50। इससे आगे तो हम काट नहीं पाएंगे। तो 1/50 क्या है, ये भिन्न है। किसका भिन्न है, 2% का भिन्न है। कितना, 1/50। और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, और एग्जाम्पल लेते हैं 4% ले लेते हैं अपन। 4% को कन्वर्ट करो भिन्न में, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 4/100 लिख देंगे। और 4/100 लिखते ही क्या होगा, ये कट जाएगा। तो काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 1/25। तो यहाँ ये देखना है आपको कि हम प्रतिशत को, ये परसेंट प्रतिशत भाग परसेंट को हम कन्वर्ट करते हैं कैसे, भिन्न में। ये देखना है आपको, सिंपल सादा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब भी सवाल में परसेंट लिखा आएगा, हमको केवल परसेंट को हटा के बटे में 100 लिख देना है, और अगर वैल्यू कट जाए तो उसको काट देना है। ये क्या होगा, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पास। समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे, जो हमारा मेन है वो है फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछ लेता है। तो देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन से हमको आना है परसेंट में। मैंने कोई एग्जांपल लिया, 1/2 लिया भाई। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, सबको पता है 1/2 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, मैं कर दूंगा इंटू 100। इससे क्या होगा, 2 पंचे 10 और जीरो, कितना आ गया, ये आ गया 50%। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 1/4। 1/4, अब ये मत बोलना 1/3 क्यों नहीं लिए, ले लेंगे बाद में। अभी 1/4 ले लेते हैं, 100 ले लिए इंटू में। क्योंकि 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वही 100 लेना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखो, काटना सबको बनना चाहिए, इंटू डिवाइड ये सबको बनना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये आ गया 25%। कितना आ गया, ये आ गया 25%। ये हो गया कन्वर्ट, कन्वर्ट हो गया, खत्म। ऐसे ही यार मान लें 1/5 लेते हैं। अब 1/5 को कन्वर्ट करना है, बोलेगा परसेंट में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे कन्वर्ट, इंटू 100 लगा देंगे, काट लो उसको। यहाँ पास कितना आ गया, 20%। ये आ गया 20%, किस में आ गया, ये आ गया 20% परसेंटेज में। फ्रैक्शन में नहीं आया है, परसेंटेज में आया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट। तो कैसे किया जाता है ये आपने देख लिया, इंटू 100 लगा के काट देते हैं वैल्यू को। समझ में आ गया। अब हमको कुछ IMP टेबल याद करनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों याद करना पड़ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे 1/2 आ गया कभी कभी, तो हमको डायरेक्ट वहाँ पास 50% लिखना है। यानी कि आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके 50% निकाल रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। तो क्या करना है, डायरेक्टली याद करने को सबको याद हो ही जाता है, छोटी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बार बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको अब एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो कि मैं लिखने वाला हूँ। तो उसको आपको अच्छे से नोट करना है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले टेबल हम लिख लेते हैं 1/2। स्टार्टिंग से करेंगे, देखते जाना कौन कौन सी टेबल जरूरी है, कौन कौन सा मान जरूरी है जो कि अपन को पेपर में मदद करेगा। ठीक है ना, स्टार्ट करें। चलो भाई, लिखते जाओ साथ साथ में। 1/2, 1/2 का प्रतिशत क्या होता है भाई, 1/2 का प्रतिशत होता है कितना, ये होता है आपका 2 पंचे 10, 50% हो जाएगा।
ठीक है, सीधा हम कर रहे हैं 50%। ऐसे ही बोल देता है 1/3 कितना होता है, अभी आपने देखा था 1/3 में लिया नहीं था, 1/3 अब ले रहा हूँ मैं। 1/3 कितना होता है, ये होता है 33 सही 1/3%। कभी कभी हम 33 1/3% को क्या बोलते हैं, 33.33 ऐसे जाता जाएगा प्रतिशत। तो आपको कभी कभी ये भी लिखा मिलेगा, तो उसकी जगह हम 1/3 लिख देंगे। ठीक है, 2 याद हो गया। आगे आते हैं 1/4, थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ मैं इसको। हाँ, 1/4। अब 1/4 का पूछेगा कितना होता है प्रतिशत में, तो 1/4 होता है कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%, ये प्रतिशत में आ गया। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। अब 1/5 में आ जाते हैं। 1/5 को अगर कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में, तो सबको पता है कितना आएगा भाई, 20% आएगा। तो यार ये भी हो गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 4 हो गए। आगे आते हैं 1/6 लेते हैं अब। 1/6 कितना होता है, चलो बताओ जल्दी से, 1/6 कितना होगा। सॉल्व कर लिए, कितना आएगा 1/6, 16 सही 2/3 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 16 सही 2/3 निकल के आ जाएगा। ये क्या आ गया, 1/6 का प्रतिशत मान। फिर आते हैं 1/7 में। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। ये डायरेक्ट आपको याद करना है भाई, 1/7 कितना होता है 14 से 2/7। कभी कभी ये भी लिख के आ जाएगा कि भाई ये किसका मान होता है, तो ये 1/7 का मान होता है, इसलिए डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं 1/8 की बात करें। 1/8 कितना होता है, 1/8 ज़्यादा पूछता है 12.5, 12 सही 1/2 बहुत बार पूछता है। 1/8 का प्रतिशत फॉर्म बताओ कितना होता है, 12.5 होता है। या कभी कभी 12.5 लिखा आएगा तो हम इसकी जगह 1/8 लिख देंगे। ठीक है ना, इसको याद करना पड़ेगा भाई। 1/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है ना, 11 से 1/9%। और कुछ देख लेते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं बार बार, जैसे कि 1/9 के बाद देखो 1/10 वैसे याद होगा, सबको पता रहता है 1/10 कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सब सीधा 10% निकल के आ जाएगा, छोटा मान है। 1/11 जो कि याद नहीं रहता है, इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। 1/11 कितना होता है, तो ये होता है आपका 9 सही, 9 सही 1/11%। ये किसका मान हो गया, 1/11 का मान हो गया ये। किसका मान, 1/11 का मान क्या होता है, 9 से 1/11। एक चीज़ यहाँ देखना, जब हम 1/9 लेते हैं तो वही नंबर वापस रिपीट होता है, लेकिन हम 11 लगा देते हैं। और जब 1/11 लेते हैं तो फिर वही नंबर रिपीट होता है और हम यहाँ 9 लगा देते हैं। तो आशा करता हूँ ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं, आसानी होगी। 1/11 हो गया, कुछ और देख लेते हैं जो कि आईएमपी कुछ कुछ आ जाता है। जैसे कि मान लो 1/, दे दिया 13 कितना होता है, कभी कभी आ जाता है 1/13, तो ये होता है 7 सही 9/13%। किसका मान, 1/13 का मान। ठीक है, और एक और देख लेते हैं 1/15 कितना होता है। 1/15 कितना होता है, तो ये होता है 6 सही 2/3%। इतने आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद कर लिए ना तो सवाल मतलब समझ को खत्म। इतने ज़्यादा एमपी हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ नहीं, आगे परसेंटेज के अलावा कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको चक्रवर्ती ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मतलब प्रॉफिट लॉस, सब जगह आपको रिपीटेड मिलेंगे बार बार। तो इतने तो याद करना पड़ेगा, होते तो बहुत सारे हैं, इतने तो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब करेंगे क्वेश्चन, अब मजा आया करने में क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लें। ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में हम बेसिक क्वेश्चन रखे हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्या हमको चलना है, कैसे चलना है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट के पहले मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो क्या है, जब भी आपको, एक मिनट ही चलता है हाँ ठीक है, जब भी आपको अगर मान लो मिल गया का लिखा है, ठीक है, की लिखी है या फिर के लिखा है, कहीं भी ये ऐसे वर्ड लिखा मिल जाए, मतलब वहाँ आपको इनटू करना है। क्या करना है आपको, इनटू लगा देना सीधा, इनटू लगाना है सीधा। ठीक है, सवाल में आते हैं, सवाल में आ जाओ, क्या बोला है सवाल, यदि x का 35%, क्या बोला है, यदि x का 35% 140 है भैया, तो x का मान बता दो क्या होगा। सिंपल सवाल है, जैसा कहा है वैसे जमा देना है, कुछ नहीं करना। जैसा कहा है, x की बात कर रहा है x लिख देंगे भाई, x का लिखा गया। अभी मैंने बताया था का जहाँ लिखा रहा करे, की लिखा रहा करे, इंटू लगाना है, इंटू लगा दिए लो भाई, इंटू लगा दिए। 35%, 35%, अभी मैंने बताया था जब भी 35% इस टाइप का लिखा आता है तो हम प्रतिशत को हटाएंगे, और जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाएगा। और ये संख्या जो है वो 140 के बराबर है, ये यहाँ पास कहा है। ठीक है, काट लो इसको भाई, काटना बस है, कुछ नहीं करना। तो 7 दूनी हो गया 14, और 7 पना हो गया 35, और ये हो गया 5 चौके 20। करवा दें इंटू भाई, 100 का इंटू हम जैसे ही 4 में करवा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा इसका आंसर।
बिल्कुल आसान सवाल, और ये नहीं कि नहीं आता, पेपर में भी सवाल आते हैं भाई, डायरेक्टली कभी-कभी आ जाते हैं, तो आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कर लोगे ना यहाँ पास? एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें, वो क्या है? वो है इसकी सिंपल ट्रिक। ट्रिक से आप बहुत जल्दी कर पाएँगे सवाल को। ये तो एक्स मान हो गया, अगर एक्स मान के नहीं करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे उसको देख लो एक बार ज़रा अच्छे से। थोड़ा इसको इरेज़ कर देते हैं फिर देख, ठीक है? इरेज़ हो गया है, अब आते हैं अपने ट्रिक की तरफ। ज़्यादा कुछ ट्रिक है, बड़ी बात नहीं है। सीधा-सीधा क्या बोला है कि जो 35% है वो किसके बराबर में, 140 के बराबर में है। तो यहाँ से हो जाएगा 35%, ओके 35% 140 के बराबर में। अभी एक्स को भूल जाओ, एक्स मतलब है ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 35% जो है वो एक्स किसके बराबर में, 140 के बराबर में। तो यदि मैं यहाँ से 1% का मान निकालूंगा कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा 140 के बटे में 35, आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1% का मान निकालूंगा तो ये आएगा 140 के बटे में 35 आएगा। अगर मैं ऐसे काट लूँ कितना आएगा, 7 से काट लेते हैं, 7×5 = 35, 7×2 = 14, और ये हो गया 5×20। अब चूंकि 1% का मान कितना है, 4 है, और हमको पता है कि 1% प्रतिशत में 100 के बराबर होता है। यदि मैं 1 को 100 बनाना चाहूँगा तो 100 का इंटू यहाँ भी करवा दूंगा। तो इसका मतलब है कि 100% का मान क्या निकल के आएगा, वो आएगा 400। और ये 100% क्या, वही संख्या जो हमने एक्स को फॉर्म में मानी थी। तो इसका मतलब कि वो एक्स का मान क्या निकल के आ गया, 400 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? मेरे को लगता है समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। आ गया होगा वैसे, क्योंकि देखो अगर नहीं आया तो एक्स मान के मैंने बता ही दिया है, और आ गया तो सच्ची बात क्या ही हो सकती है। ठीक है, तो 100% का मान क्या आएगा, 400 निकल के आ जाएगा। सीधा साधा सवाल है, नहीं तो आप सीधा ही सम ना करके सीधा बोल दो कि 140 के बटे में क्या है, 35 है, और हमको 100 का मान निकालना है तो हम 100 का इंटू करवा देंगे। यहाँ से भी आप काट लो तो सीधा 400 आंसर निकल के आ जाएगा। ये बेसिक था, ट्रिक थी, मैंने बता दी है ताकि आगे के सवालों में आपको मदद मिले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, कर लिए ट्राई, चलो आ जाओ देखते हैं सवाल को कैसे करना है। कहा गया है कि 90 के 50% का 80% कितना है। यहाँ बस प्रतिशत की बौछार लगा दी है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे सवाल को। क्या क्या बोला है वैसे जमाते जाना है। जैसे बोला है 90, तो 90 लिख लिए, का लिखा है, इंटू लगा दो भाई, यहाँ पास इंटू लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला है, 50 है, प्रतिशत में है, बटे 100 लगा देंगे भाई। फिर बोला है का है, फिर इंटू लगा देंगे, फिर 80% मतलब 80 के बटे में 100 लिख देना है। अब कुछ नहीं है, क्या है, कैलकुलेशन काट लेते हैं। तो एक जो जीरो ये कट गया, जीरो से जीरो, और एक से ये कट गया जीरो, 5 से काट लेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, और ये हो गया 2 चौके 8। तो 9 चौके कितना होता है भाई, 36 होता है, 35 नहीं, 36। 9 चौके कितना होगा, 36। ये हो गया इसका राइट आंसर, खत्म, इतनी करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंटू जैसा लिखा है वैसे करते जाना है, और प्रतिशत को हटा दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, आगे के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पढ़ो, ट्राई कर लो पहले इसको भाई। कर लिए, देखो अब कैसे करना है। देखो पढ़ लो क्या लिखा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर में दिया है, तो वो राशि ज्ञात करो। सवाल दे रहे हो कैसे है, एक राशि है, उसका प्रतिशत, फिर उसका प्रतिशत, फिर उसका भी प्रतिशत, और 51 के बराबर में है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे जमाते जाना है आपको। ठीक है ना, जैसा जैसा कहा वैसे वैसे आपको जमाते जाना है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलो जमाते हैं। बोला है एक राशि है, राशि हमको पता ही नहीं है, एक्स मान लेते हैं भाई। एक राशि मतलब कि एक्स, एक्स का 85% मतलब बटे में 100 लगा दिए भाई। इंटू क्या है, इंटू है 50%, तो 50 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू लगा दी क्योंकि का लिखा हुआ है, कितना है, 30%। 30% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ गया, और उसने कहा है कि वो 51 के बराबर में है। कुछ नहीं करना, काट लो बस। अब सिर्फ केवल क्या है, कैलकुलेशन है। तो काटते हैं, देखो यहाँ से 17×3 = 51 हो गया, 17×3 = 51, और 17×5 = 85। इसको काट लिए, 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, 3 से कट गया, खत्म, 3 की बारी। 5 से काट लें, 5 दूनी 10, और ये कट गया, 5 चौके 20। तो भैया एक्स का मान जो है वो निकल के आ गया, 4 × 100 मतलब कि 400। ये आ गई एक्स की राशि, वही जो उसने कहा था, एक्स का मान बताओ। आ गया ना, सवाल समझ में आ रहा। अच्छे सवाल सभी पेपर में पूछे गए, ये मत सोचना कि मैं बना के लाया हूँ। ये सब के सब सवाल पेपर में पूछे गए हैं, और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम की स्टेट क्यों कर रहे हो, सवाल ऐसे आते हैं भाई पेपर में। ठीक है, तो अगर अच्छे सवाल बन रहे हैं
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो अब बनने लगेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दिया है, ट्राई करो भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। बोला है कि यदि ए का 40%, ए का 40% बी के 64% के बराबर में हो तो हमें ए अनुपात बी, अब यहाँ हल्का क्या खेल दिया भाई, ए और बी का अनुपात बताना है। यहाँ पास ए और बी का अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे अनुपात, सवाल ये है। तो देखो भाई, ए का 40% मतलब कि हमको पता है जब हम का को हटाते हैं तो का आता है, इंटू आता है। हटा दिए भाई, इंटू लगा दिए। ए का 40% ये बराबर है किसके, बी के, किसके, बी के 64% के। अब सवाल यह है कि मैंने प्रतिशत को नहीं हटाया, सवाल ये आ रहा होगा मन में, क्यों नहीं हटाया, क्योंकि बराबर में जब प्रतिशत सेम सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया था। बाद में कट नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया यहाँ पास। अब सिंपल क्या है, अब और काट लो, और काट लेंगे तो ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, और ये कट गया 4 एकम 4, 4 छीं 24, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो अनुपात निकल के आएगा, ए बटे बी का अनुपात निकल के आएगा 8/5। नहीं आया समझ में, आ गया होगा। केवल मैंने काटा है और 8/5, देखो 8 ऊपर और 5 को बटे में डाल दिए, तो ये आ गया अनुपात। क्या आ गया, अनुपात आ गया किसका, ए और बी का। क्या निकल के आया, 8:5 निकल के आ गया इसका आंसर। ये भी सवाल आते हैं, कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि इतना इसका प्रतिशत में है तो इसका मान बताओ, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दिया है, रीड करो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, ओके, रीड करो भाई क्या है, चलिए रीड। देखो क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 35% का 20%, 240.8 है, बी नहीं लिखा है ना, 8 लिखा है, तो उस संख्या का 18% ज्ञात करो। अब इसमें ऐसा क्या बढ़ा दिया, वो संख्या नहीं बताओ, अभी तो संख्या ज्ञात कर रहे थे, अब संख्या का हमें 18% भी बताना है। सवाल अच्छा है यार, बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे सवाल को, सवाल ये है, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, सवाल ये है कैसे करेंगे इसको। तो किसी संख्या की बात करा है, उस संख्या को हम x मान लें भाई, x मानने से आसानी होगी हमको, x मान लेते हैं। अब वो संख्या मतलब x का कितना है, 35%, ठीक है, जमा लेते हैं। 35 को प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 35/100 हो गया। फिर बोला इंटू, इंटू लगा दिए, इंटू लगा दिए मैं, ठीक है। कितना है 20%, तो 20 को बटे में हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। जैसा जैसा कहा है मैं वैसे वैसे जमाते जा रहा हूँ। किसी संख्या की बात करा तो मैंने x मान लिया, उसने कहा कि उस संख्या का 20%, तो प्रतिशत को हटा दिए, बटे में 100 आ गया। उसके बाद फिर बोला है का 20%, वो फिर मैंने हटा दिया, और ये बराबर हो जाता है किसके, ये बराबर है 240.8 के, 240.8 के बराबर में है। अब यहाँ से हमारा काम क्या होगा, चालू होगा और सॉल्व करना है कैलकुलेशन। तो काटते हैं इसको, अब देखते हैं किससे क्या क्या कटेगा। तो देखो 20 पंचे ये हो गया 100, ठीक है, इसको हटा दिए, बटे में आ गया 10, एक से जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 सत्ते 35 ये कट गया, और 7 से काटेंगे तो ये होगा 7 के 21, और 21 बचेगा, 7 चुके 28, एक मिनट काट लेते हैं, 240.8 है ना, 7 के 21 हो गया, हाँ 7 चुके 28, और फिर 7 चुके 28। इसका मतलब ये है कि और बचा कुछ, हाँ जी 10 बचा, 10 का इंटू यहाँ करवा देंगे, तो x का मान निकल के आ गया है 3440। ये x का मान आ गया, हमारा आंसर नहीं आया अभी, अभी केवल वो राशि आई है। उसने कहा है कि वो संख्या का भी हमें 18% ज्ञात करना है, सवाल ये है। तो वो संख्या हमारी जो हमने निकाली है वो कितनी है, वो है 3440। उसका भी हमें क्या निकालना है, उसका का लिखा है, का मतलब इंटू उसका 18%, तो 18% बटे में हटाएंगे, बटे में तो मतलब 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको काट लेना है, ये कटते ही और करवा देना है इंटू। अब इंटू तो आप करवा लेंगे, जब इंटू करवाएंगे तो 3 चौके 4, 8 चौके 32, तो ये 619.2 निकल के इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटू बस करवाना है, अब इंटू करवा लेंगे, बटे में 10 लगा है, उसको हटाएंगे तो लग जाएगा डेसिमल, और जब इसको काट लेंगे तो इंटू करके आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। सवाल अच्छा लगा आपको, ये ऐसे सवाल भी आते हैं, तो आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है सवालों में, जैसा जैसा क्या वैसे वैसे जमाते जाना है, तो आंसर भी निकल के आता जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल बोला गया है 40 किलोग्राम, क्या बोला है, 40 किलोग्राम, 140 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब ये सवाल हल्का सा बदलाव आ गया सवालों में, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं पेपर में। अब कई लोग क्या करते हैं, जमाते हैं, लिखेंगे 40 है, उसके बाद लिखेंगे 160 है, उसका का लगाएंगे, फिर एक्स प्रतिशत। ये सब नहीं करना है, ये करने से क्या होगा, हल्का से अपना टाइम निकल जाएगा, तो ऐसे ही करना है। इसकी सिंपल मेथड क्या होती है करने की,
देखो जैसा भी बोलेगा, जैसे कहा है कि 40 किलोग्राम 160 का, तो जिसके पास भी का लिखा रहेगा उसको लिख देना बटे में। जैसे कि जो का लिखा है ये 160 के पास लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा 40 का, मतलब कि किसके पास, 160 के पास, तो बटे में क्या आ गया, 160 आ गया। और पूछा क्या है, क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रतिशत, तो इनटू में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसका। अब सिर्फ काट लो, ये कट गया, 4 × 6 = 16 हो गया, और 4×2 = 8, 4×5 = 20 हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं मतलब 30 सेकंड में हो गया, खत्म सवाल। इतना बस करना है, तो पहचानना है लेकिन कि कब कहाँ क्या करना है। अब जैसे कि लिख के आएगा सवाल में, तुरंत देख लो भाई, का लिखा है, जिसको पास लिखा है उसके बटे में डाल दे। एक और सवाल कर लेते हैं और अच्छा लगेगा करने में। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। लो सवाल आ गया है, सेम सवाल है, ये सवाल पेपर में है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। क्या है, 0.002 ये 0.12 का कितना प्रतिशत है, का लगा दिया। तो मैंने अभी बताया जिसके पास भी का लिखा है उसको बटे में डालना है, तो ये ऊपर आ जाएगा 0.002, और बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12, ये बटे में आ गया। इनटू में क्या लिखेंगे, क्या निकालना है प्रतिशत, तो इनटू में 100 लिखना पड़ेगा बस। अब कैलकुलेशन है, अब सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं हटाता हूँ दशमलव, जब इसको हटाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ऊपर आपका इनटू में कितने दशमलव है, 1 2, तो दो दो जीरो आ जाएगा। उसके बाद बटे लगाता हूँ, अब इसको हटाऊंगा इसको, तो ये आ जाएगा 1000 बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 3 जीरो हैं, 3 दशमलव है, इसलिए 3 जीरो आ जाएगा। काट लेते हैं इसको, तो देखो 1 2 3 जीरो, एक पूरा कट गया, और 2×4 = 12, और 2×3 = 6, और 2×5 = 10। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5/3, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। कैसा लगा सवाल आपको, समझ में आया ना। इस टाइप के सवाल को पेपर में कैसे जल्दी करेंगे वो आपको बता दिया मैंने मेथड, तो प्रैक्टिस करना है और नोट्स को प्रॉपर बनाते जाना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ट्राई कर लो, सेम सवाल है, कैसे करना है एक बार देख लो, ठीक है। कर लिए, चलो देख लो भाई। अब ये सवाल बोला गया है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। ओके, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत, ये बताना है। कैसे करेंगे सवाल को, तो अभी मैंने बताया था जिसके पास भी का लिखा रहा करे उसको बटे में लिखना है, बस कुछ नहीं करो, लिख दो भाई वैसे। तो 12 घंटे ऊपर आ गया, 12 घंटे, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 दिन, 3 दिन बटे में आ गया। क्या निकालना है प्रतिशत, तो इंटू में 100 लगा दिए। लेकिन सवाल में अंतर ये है कि इनका जो मान है वो सेम, इनका जो मान है, मान मतलब कि ये आवर में है, ये घंटे में है, और ये दिन में है। सेम करना पड़ेगा इन सवालों के लिए, पहले सेम करना पड़ेगा। देखो पिछले सवालों में ना ये सब सेम सेम थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ क्या है, इन सवालों में देखो आप ध्यान से, तो अलग अलग मान दिए हैं, इनकी इकाई अलग अलग है। कभी कभी आपको मिलेगा कि ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में है, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो इन सवालों में पहला काम यह है कि आपको इकाई को सेम करना है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सवालों को। तो कुछ नहीं करो, देखो घंटे को घंटे घंटे में न रहने तो दिन को कन्वर्ट कर लो घंटे में, आसानी होगी करने में। तो 12 घंटे हैं उसको सेम रहने देते हैं। एक दिन में हम जानते हैं 24 घंटे होते हैं, तो मैंने दिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, घंटे में, तो 24 घंटे हो गया। अब ये दोनों ही कैसे हैं, सेम हो गए हैं। अब ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी आवर में, ये भी आवर में, सेम सेम। और इनटू में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, 100 का 100 लगा दूँ, अब काट लो भाई, खत्म। 12 × 12, 12×2 = 24, ठीक है। 1/6, 1/6, अभी मैंने बताया था 1/6 कितना होता है प्रतिशत में, याद करो, अभी मैंने टेबल में लिखवाया था कि 1/6 कितना होता है, यही सवाल अपन को काम करेगा। अब यहाँ जिसको नहीं पता वो सॉल्व करेगा, डिवाइड करेगा, और जिसको पता है वो तुरंत टिक करेगा, 16 से 2/3 प्रतिशत। तो 1/6 का जो मान होता है प्रतिशत में वो कितना होता है, 16 से ही 2/3 प्रतिशत इसका मान हो जाएगा। ये है इसका राइट आंसर। तो ये सवाल जो मैंने उठाए हैं, जो मैंने लिए हैं, वो सभी सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो हर एक की मैंने अच्छी मेथड बताई है ताकि आपको समझ में आए और आपको टाइम कम लगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम और सवाल करेंगे, अभी तो टाइप चालू हुआ है, और सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।